गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे धोने का सोडा कैसे बनता है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बारे में आपने कंप्लीट पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा क्रिस्टलन का जल। क्या किसी लवण के सूत्र में क्रिस्टल के जल उपस्थित होता है? कहने का मतलब क्या लवण वास्तव में शुष्क होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, इसके उपयोग क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इन सब की बात आज मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा। तो देखिए बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम सामान्यतः नॉर्मली कहते हैं पीओपी। ये पीओपी का मतलब क्या है, इसको भी आज समझेंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका मतलब सबसे पहले इसका जो निर्माण है वो कहाँ का गया? पेरिस में किया गया। अब ये बनता कैसे है, इसका सूत्र क्या है, कैसे बनाते हैं, वो सब बातें हम करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये करूंगा, नंबर 1, इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 12H2O होता है। ठीक है, सूत्र क्या है इसका? रासायनिक सूत्र CaSO4, Ca है, ये ध्यान देना, CaSO4 1/2 H2O होता है। सेकंड पॉइंट, इसका रासायनिक नाम। देखो, इसको देख के बना लोगे आप। Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट, 1/2 का मतलब अर्ध, H2O हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। अर्ध का मतलब आधा, 1/2 H2O है। तो यहां इसका ये रासायनिक सूत्र है। नंबर 3, सर्वप्रथम इसका निर्माण, सर्वप्रथम इसका निर्माण फ्रांस की राजधानी, सर्वप्रथम इसका निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ।
ठीक है। अगला नंबर 4, यह है सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है। अब इसको बनाने की विधि हम बात करते हैं। देखो बनाते कैसे हैं, और बड़ा आसान है बनाना भी। यहां लिखेंगे हम बनाने की रासायनिक विधि, या निर्माण भी कहते हैं, निर्माण। इसको बनाना बड़ा आसान है। किससे बनाएंगे इसको? जिप्सम से, सीधी सी बात है। पीओपी को बनाने के लिए हमेशा याद रखना दिमाग में जिप्सम। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म कर दिया जाए। किसको? जिप्सम को। जिप्सम को गर्म करना है, और वो भी 393 केल्विन। कितना? 393 केल्विन। अब करने को तो हम 373 पर कर दें, कि 373 का मतलब होता है 100 डिग्री, लेकिन रियल में 373 से क्या 393 केल्विन पर इसको गर्म करना पड़ता है। हम इसको 373 लिखें, 373 का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 393 का मतलब 120 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिप्सम को यदि गर्म कर दें 120 डिग्री सी पर या 393 केल्विन ताप पर, तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है, यानी सूखे बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि यदि इसको कहीं से नमी मिल जाती है तो ये वापस क्रिया करके और जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना। निर्माण देखिएगा, क्या लोगे? जिप्सम। जिप्सम को कर दो गर्म 393 केल्विन पर। आप 373 पर भी कर सकते हैं, पर मैं 393 पर करा रहा हूं। जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा? पीओपी प्लस जल। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 2H2O। और इसको 393 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं। केल्विन में ले रहा हूं, केल्विन में डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं होती, डिग्री लगती है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो CaSO4 2H2O 393 पे आप गर्म कर दोगे तो यहां ये बनेगा CaSO4 1/2 H2O प्लस, अब देखो 2 H2O में से कितना निकल गया? आधा। आधा निकलने के बाद कितना बचा? 1.5 H2O हो गया पूरा 2 H2O। आधा यहां निकाल दिया, 1.5 इधर निकाल दिया, पूरा 2 H2O हो गया। तो जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर पीओपी बनता है। तो ये इसकी रासायनिक विधि है, और इसको ऐसे लिखना होता है। कैसे मैं अब बोल रहा हूं? ऐसे, ध्यान से समझना। जिप्सम को 393 या 373 भी ले सकते हो, 393 के का मतलब होता है केल्विन ताप पर गर्म करने से पीओपी बनता है। ठीक है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। दोनों समीकरण याद रखना, ये हिंदी में है, ये रासायनिक भाषा में है। ठीक है। तो ये हो गई बनाने की विधि। अब देखो यहां पर आपको दिखेगा जिप्सम के अंदर 2 H2O यानी 2 क्रिस्टलन का जल है,
और पीओपी में आधा है। तो ये ध्यान रखना, पीओपी के एक अणु में आधा अणु जल का होता है, यानी हल्की नमी इसमें होती है, क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके उपयोग। पहला उपयोग, देखो ध्यान दो, यदि कोई भी मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक द्वारा पीओपी से ही प्लास्टर किया जाता है। यानी आप सिंगल शब्दों में ये कहेंगे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में पीओपी का प्लास्टर किया जाता है, और वो भी चिकित्सक के द्वारा, या चिकित्सक टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में। दूसरा उपयोग, भवन निर्माण में, भवन मतलब बिल्डिंग जो बनती है, तो आप देखना पीओपी का यूज है बहुत सारा। चाहे आप छत पर देखो उल्टे फूल बनाते हैं, साइड में बेल बनाते हैं, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के यूज है कि भवन निर्माण में इसका काम लेते हैं। तीसरा, चौक बनाने में भी इसका उपयोग होता है, चौक। ठीक है, कठोर तागली करते हैं उसको काम में, पीओपी को। इसके अलावा सजावट के सामान बनाने में, मूर्तियां बनाने में, दंत चिकित्सक द्वारा भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी की दांत है, दांत में अंदर कोई बैक्टीरिया है, तो अंदर कैविटी हो जाती है, उस कैविटी को फिलअप करने के लिए क्या काम लेता है वो, पीओपी भरता है। इसके अलावा देखो, तो ये प्रमुख रूप से उपयोग हैं जिनका यूज किया जाता है। तो एक एक यूज आप ध्यान रखें, खिलौने बनाने में भी। सबसे पहले हम बात करेंगे टूटी हड्डियों पर प्लास्टर। चढ़ाने में। नंबर 2, भवन निर्माण में। नंबर 3, सजावट के सामान बनाने में। नंबर 4, मूर्तियां बनाने में, दंत चिकित्सा में। चौक बनाने में। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के यूज हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो मैं देखो पढ़ाने की स्पीड भी बहुत धीरे है, और यहां इसको पढ़ाने के बाद यानी पाठ 2 खत्म, यहां पर आपका दूसरा जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। यानी पहला पार्ट भी आपने कंप्लीट कर लिया, दूसरा पार्ट भी आपका आज कंप्लीट हो गया है। खत्म का मतलब कंप्लीट हुआ है, और ये हमें अब बारी बारी से देखना है, पढ़ना है, रिपीट करना है। जो हमें नहीं आता उनको बार बार रिवाइज करना है, वीडियो चला चला के उनको देखना है। तो दूसरे पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब क्लियर कर दिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं यहां पर, देखो इसी पीओपी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में
रखा जाता है। क्यों? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। क्यों? आंसर देखिए। क्यों रखते हैं? पहली तो बात ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी, आर्द्ररोधी मतलब जिसमें गीला नहीं हो, आर्द्ररोधी मतलब होता है शुष्क। हमेशा पीओपी को शुष्क बर्तन रखते हैं, सूखे बर्तनों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसका कारण है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि नमी युक्त बर्तनों में रख दिया जाए, गीलों में रख दिया जाए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से पुनः क्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है और जिप्सम एक ठोस पदार्थ है। इसलिए पीओपी को आर्द्र बर्तनों में रखा जाता है। यदि पीओपी 15 से 20 मिनट यदि नमी के संपर्क में आ जाए तो वापस वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ठोस हो जाता है। ठीक है, तो यहां मैं ये कहूंगा पीओपी को शुष्क या आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है क्योंकि पीओपी नमी युक्त बर्तन में जल से क्रिया कर पुनः जिप्सम में बदल जाता है। जैसे देखिए कैसे कि पीओपी और इसमें मिल गया जल, तो ये वापस जिप्सम में बदल जाता है। क्या करें इसके लिए? देखो, पीओपी का सूत्र है CaSO4 1/2H2O प्लस इसमें जल आपको मिलाना है जो आपने निकाला, वही बनेगा क्या? CaSO4 2H2O, ये बन गया जिप्सम। ये है आपका पीओपी, ये है आपका जल। तो यदि पीओपी को यदि नमी मिल जाती है तो वापस वो जिप्सम में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी बात सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो जाता है। यदि किसी को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन समझना हो, पूछना हो, तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ क्वेश्चनों की। इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए
देखिए बेटा, क्वेश्चन है, देखो आपको दिख रहा होगा नंबर 1 क्वेश्चन, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, अब आपका चैप्टर हो गया, आप खुद कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। ठीक है। दूसरा, क्योंकि CaOCl2 ये कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। दूसरा, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके, देखो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, तो उस पदार्थ का नाम हमें बताना है जो किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से, और विरंजक चूर्ण बना लेगा। तो देखो सीधी सी बात, क्लोरीन है Cl2 और Cl2 किससे क्रिया करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस प्लस विरंजक चूर्ण बन जाता है CaOCl2। तो यहां आंसर में ये बताना है आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो आंसर ये है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आंसर में लिखेंगे दूसरे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस पदार्थ की जगह क्या जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लियर? नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? तो कल आपने पढ़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए धोने का सोडा, यह इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, सूत्र है Na2CO3 10H2O का यूज करते हैं। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखो बड़ा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चनों को आप करा करो, दिमाग बढ़ेगा आपका। ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा NaHCO3, क्या कह रहा है? फिर इसको गरम करने पर, ये गरम कर दिया, गरम करने का चिन्ह होता है, ट्राइंगल जो है गरम करने का चिन्ह है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा है, इसको गर्म करने पर क्या होगा? तो पता है जो मीठा सोडा किसी भी जैसे मान लो बाटी में आपने डाला हुआ है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, तो क्या होगा? गर्म करने पर बाटी फटती है। क्यों? उसमें से CO2 गैस निकलती है। तो होगा क्या? CO2 गैस निकलेगी। तो समीकरण लिखना है, देखिए समीकरण लिख दीजिएगा। क्या होगा? गर्म कर Na2CO3 H2O प्लस CO2, तो ये गैस निकल गई। और समीकरण संतुलित करना है, दिया 2 लगा दो, बस सम कंप्लीट। तो मैं ये कहूंगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और CO2 गैस निकलती है। इसका समीकरण निम्न प्रकार है। दैट्स क्लियर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। किसके साथ? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, हाफ को कहते हैं अर्ध या हेमी, और जल होता है हाइड्रेट। तो यदि इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? जल से। देखो प्लस जल में हमें लेना है कितना? 1 सही 1/2 H2O
कंप्लीट टू फॉर्म CaSO4 2H2O, क्या बन गया? जिप्सम। तो ये कहूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिप्सम बनता है। क्लियर? तो देखिए बेटा, आज के वीडियो में आपको मैं यहां तक ही बताऊंगा और पाठ इस तरह कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है किसी भी तरह से। आप अब एक वीडियो जो जहां से प्रारंभ किया था वहीं से आप पढ़ते जाएं शुरू से, क्योंकि आप बीच में से पकड़ते हो चैप्टर को तो समझ में नहीं आएगा। जहां से शुरू किया वहां से आप पकड़ो, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो केमिस्ट्री का पहला पार्ट था आपका रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, कंप्लीट करा दिया था। दूसरा पार्ट था अम्ल क्षारक लवण, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर है धातु अधातु, जिसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।